नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। हाय अनाया। हाय ईमान, नो थैंक्स। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम आई। तुमने बुलाया था, कैसे नहीं आती। ये इब्राहिम साहब हैं कहाँ जिनके लिए तुमने इतनी बड़ी पार्टी थ्रो की है। बस इब्राहिम आता ही होगा। चलो मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। बकवास घटिया इंसान, पता नहीं कब जान छूटेगी इससे। कुछिया, किस पे गुस्सा हो रही हो? अब्बा के भतीजे पे। कौन? खालिद? और नहीं तो क्या, और कौन हो सकता है। अच्छा खासा पढ़ रही थी मैं, सारा मूड खराब कर दिया। हुआ क्या है? मैं छत पे पढ़ रही थी, दीवार फलांग के आ गया अचानक। छत पर? मगर क्यों? मुझे क्या पता अम्मा। क्या कहा है उसने? वही अपनी अम्मा की जबान बोल रहा था। महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे मोबाइल, अमीरों की इनायतें। और सुने, मुझसे शादी की धमकी देकर गया है। क्या? हाँ, मैं पागल हूँ ना, मेरा दिमाग खराब है जो इतना पढ़ लिख के दिन रात मेहनत करके मैं उस जैसे निकम्मे और आवारा लड़के से शादी करूंगी। इससे पहले मैं जहर खा के मर ना जाऊं, क्या उसको ना मार दूं मैं इससे पहले। कुछिया, क्या हो गया? किस तरह की बातें कर रही हो तुम? ये मरने मराने की? उसकी तो आदत है बकवास करने की, करने दो उसको बकवास। पता नहीं तुम्हारे अब्बा को क्या शौक चढ़ा था अपने भाई के साथ घर लेने का, लेकिन तुम अब छत पर अकेली नहीं जाओगी। क्या हो गया आपको? बकवास वो करके गए और पाबंदी आप मुझ पे लगा रही हैं कि मैं छत पे ना जाऊं। कुछ करना है तो उसका करे ना। मैंने बोल दिया ना कि तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी, और उसका भी बंदोबस्त करती हूँ मैं। अच्छा, मैं भी तो सुनूं, क्या करेंगी आप उसका? क्या करूं? तुम्हारे अब्बा से कह के उसको इतने जूते पड़वाऊंगी ना कि याद करेगा, सारी आशिकी निकल जाएगी वहीं खड़े खड़े। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, पहले कभी हुआ तो नहीं है। गाइस, इब्राहिम साहब अब तक आए ही नहीं, और मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे भी। अब देखो ना, कब से तुम यहाँ इस पार्टी में उसका इंतजार कर रही हो, और पार्टी भी वो जो तुमने उसी के लिए दी, लेकिन उसे इसकी परवाह तक नहीं है। अली प्लीज, अनाया तुम अपना मूड ठीक करो। अगर तुम्हें इतना ही भरोसा और यकीन है इब्राहिम पर, तो यकीनन जरूर आएगा। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? भाई टेंशन तो होगी ना, अब जिसकी खातिर इतना बड़ा सेटअप अरेंज किया, इतनी बड़ी पार्टी दी, वो ही ना आए, टेंशन नहीं सर में दर्द हो जाता है। अली फजूल बातें मत करो। अनाया तुम एक दफा उसका नंबर मिला के तो देखो। लो भाई, अब तो जनाब ने किस्सा ही खत्म कर दिया, बल्कि कॉल ही काट दी। अनाया, उसे तुम्हारी कॉल नहीं काटनी चाहिए थी। नहीं आना था तो ना आता, कम से कम तुमसे बात तो करता, फोन तो उठाता।
अगर ये पार्टी तुमने मेरे लिए दी होती ना तो कसम से सर के बल चल के आता। तो पार्टी इज ओवर। इतनी इंसल्ट मेरी कैसे कर सकते हो तुम? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अच्छा नहीं किया तुमने। क्या समझते हो खुद को? कुर्सिया, चलो आ जाओ बेटा, देर हो रही है। आई अब्बा। मुझे भी सबके सामने फोन पर बात करते हुए शर्म महसूस नहीं होगी। मैं भी सबकी तरह अपने फोन पे इतरा इतरा के बात किया करूंगी। अच्छा अम्मा, मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी। अच्छा, तुमने नाश्ता भी नहीं किया, ये रख लो। अम्मा, ये मैं यूनिवर्सिटी में कहाँ लेके घूमती फिरूंगी? आप एक काम करें, आप मुझे थोड़े पैसे दे दें, मैं वहां जाके कुछ खा लूं। ऐसे अच्छा रुको एक बेटा, नाश्ता कर लिया करो ना। ये बात तो मानती नहीं है मेरी बिल्कुल भी। अम्मा जल्दी देर हो रही है। अच्छा रुको एक सेकंड, ये ले लो। अम्मा 50 रुपए में वहां पे चाय का कप भी नहीं मिलता। सरकारी नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अच्छा चले छोड़े, मैं ऐसे ही चली जाऊँ। अच्छा रुक, ये भी ले ले। अब तो 100 रुपया हो गया, कुछ ना कुछ तो आ जाएगा, ऐसी भी बात नहीं है। पकड़ो, और ये भी रखो, बैग में रख लो ना, साथ नहीं लेकर घूमना पड़ेगा। अम्मा रखो इसे। अच्छा ठीक है। और हाँ सुनो, मोबाइल का ध्यान रखना, महंगे वाला है, कुछ छीन ना ले। अम्मा वहाँ ऐसे लोग नहीं होते हैं। उनके पास मुझसे भी महंगे महंगे मोबाइल होते हैं, और कुछ के पास तो दो दो होते हैं। उन्हें छीनने की जरूरत नहीं है। अच्छा जानती हूँ, लेकिन अपनी एहतियात तो करनी चाहिए। अब जाओ, तुम्हारे अब्बा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
पापा कब आए? रात में देर से आए थे और सुबह जल्दी चले गए। तो उन्होंने मेरा पूछा? पूछा तो था और कहा था ये सामान मैं आपको दे दूं। ठीक है, जाओ। पापा, आप क्यों नहीं समझते? मुझे हर वक्त इन चीजों की जरूरत नहीं होती। मुझे आपकी जरूरत है। अगर आपके पास मेरे लिए सब कुछ है सिवाय वक्त के, जिसकी एक बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यार, इकोनॉमिक्स की समझ नहीं आती मुझे, और ऊपर से सर अंसार के लेक्चर्स मेरे तो सर के ऊपर से चले जाते हैं। तुम्हें आती है समझ? क्यों? वो तो बहुत अच्छा समझाते हैं, मुझे तो सब समझ आती है। यार, तुम तो कितनी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। घर जाके क्या करती हो? मुझे तो लगता है तुम सारा टाइम पढ़ती होगी। मुझे तो टेनिस खेलना होता है। वैसे तुम फारिग टाइम में क्या करती हो? मैं? कुदसिया, अब्बा की रोटी डाल दो। बेटा जल्दी से बर्तन धो दो। क्या सोचने लगी हो? मैंने तुमसे कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन तो नहीं पूछ लिया? एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। वैसे तुम कुछ तो करती होगी ना? तुम्हारी कोई हॉबीज होंगी। क्या है तुम्हारी हॉबीज? नहीं, मैं भी टेनिस खेलती हूँ जब भी टाइम मिल जाए। अच्छा, तुमने कभी बताया नहीं। किस क्लब की मेंबरशिप है तुम्हारे पास? क्लब? बल्कि तुम एक काम करो, मेरा ही क्लब ज्वाइन कर लो। हम दोनों ना एक साथ खेलेंगे। और तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम रहती कहाँ हो? मैं डिफेंस में रहती हूँ। अरे डिफेंस में? हम दोनों भी तो वहीं रहते हैं, मैं और अनाया। बल्कि अक्सर हम दोनों एक दूसरे के घर इतना हैंग आउट करते हैं। तुम भी कभी आओ ना। बल्कि एक काम करो, अपने घर की लोकेशन सेंड करो, मैं किसी दिन चक्कर लगाऊंगी। हाँ, मैं कर दूंगी बात में। इनफैक्ट एक काम करो, मुझे अपनी लोकेशन ना अभी सेंड करो। मुझे आज टाइम मिला ना तो मैं आज जरूर आऊंगी। हेलो, क्या हो रहा है? बस कुदसिया से ऐसी गपशप करी थी। आओ बैठो। वेदा, तुम जरा आओगी, मुझे तुमसे बात करनी है। चलो ठीक है। ओके कुदसिया, सी यू लेटर। तुम इतनी क्यों चिपकी रहती हो उससे? आई डोंट लाइक हर। बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है यार। वो इतनी ब्राइट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। ब्राइट और इंटेलिजेंट? उसके साथ साथ कोई क्लास भी होनी चाहिए। कौन सी क्लास है यार? तुम्हें पता है कि वो डिफेंस में रहती है, टेनिस खेलती है, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है वो। और कौन सी क्लास चाहिए तुम्हें? प्लीज वेदा, मुझे ये सब मत बताओ। तुमने उसका नाम देखा है? कुदसिया। साउंड सो ओल्ड। कम ऑन, नामों से भी कभी आप किसी की पर्सनालिटी को जज कर सकते हो? मैं इसी तरह जज करती हूँ। अच्छा छोड़ो इन बातों को, बताओ ना हम कहाँ जा रहे हैं? इब्राहिम से मिलने। अच्छा, तुम्हारी बात हुई उससे? नहीं। कॉल या मैसेज किया तुमने? नहीं।
चलो। कैसा है बेटा? इब्राहिम, इब्राहिम प्लीज मेरी बात सुनो। बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या किया मैंने? क्या किया है तुमने? तुम्हें पता था ना मैंने तुम्हारे लिए ग्रैंड पार्टी थ्रो की है। कितनी कॉल्स की थी तुम्हें? तुमने एक भी कॉल पिक नहीं की मेरी, उल्टा कट करते रहे। कितनी इंसल्ट हुई है मेरी तुम्हारी वजह से सबके सामने। सब वहां पे मौजूद, बल्कि रिदा इस बात की गवाह है कि अली ने कैसी कैसी बातें की है मेरे लिए, कितने टॉन्ट मारे हैं मुझे। सब कुछ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त करना पड़ा है मुझे। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे घर में गेट टुगेदर, मामा और पापा ने मेरी बर्थडे के लिए पार्टी दी, मैं वो छोड़ के कैसे आ सकता था? और मैंने तो तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया था, और ये भी कहा था कि पार्टी कैंसिल कर। मैंने भी तुम्हें बताया था कि मैं पार्टी कैंसिल नहीं करूंगी, तुम्हें आना होगा मेरी पार्टी। ये ग्रैंड पार्टी मैंने तुम्हारे लिए ही थ्रो की थी, सिर्फ तुम्हारे लिए इब्राहिम। मैं चाहती थी कि वो पूरा दिन हम लोग साथ गुजारे, मगर तुम तो चंद घंटों के लिए भी अपनी पार्टी छोड़कर नहीं आए। हाँ, नहीं आया ना, नहीं आ सकता था, कितनी बार बता चुका हूँ, लिख कर दूं अब। नाया, लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली होती है, प्लीज बात को समझने की कोशिश किया। समझने की कोशिश तुम करो इब्राहिम। चंद घंटे, सिर्फ चंद घंटे की बात, और चंद घंटे तो दूर, तुम थोड़ी देर के लिए भी आ सकते। तुम मेरा थोड़ा सा तो भरम रख लेते, मगर नहीं, तुम्हें मेरी फीलिंग्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं। For God से अनाया, बस कर दो यार। एक्चुअली तुम लड़कियों का मसला ही है, ना बात को सुनना है ना बात को समझना, बस रिएक्ट कर। मैंने कब रिएक्ट किया? हाँ, रिएक्ट कर रही हो, बल्कि ओवर रिएक्ट कर रही हो, सीरियसली ओवर रिएक्ट कर रही हो तुम। अगर मैं नहीं आया तो क्या हुआ? आसमान टूट पड़ा, कयामत आ गई, क्या हुआ? क्या कुछ भी नहीं हुआ ना। चीजों को नॉर्मल भी लेते हैं, हर बात का इतना इश्यू नहीं बनाना होगा। हेलो, ये क्या तरीका है? कब से कॉल्स कर रही हूँ, कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे हो? क्या मतलब है बाद में? हेलो, मेरे मुंह पे फोन बंद किया है। चीप दिमाग खराब करके रखा हुआ है सबने। चाय। क्या है ये? आपको पता है ना, इस वक्त मैं चाय नहीं कॉफी पीती हूँ। क्या दिमाग काम करना बंद हो गया आप लोगों का? दिमाग खराब हो गया है? लेके जाए इसको। सारे के सारे पागल हो गए, सारा मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। ये कौन सा तरीका है बात करने का बेटा? कौन सा तरीका है? जब हाजरा भी को एक बात पता है कि इस वक्त चाय नहीं कॉफी पीती, तो ये लोग क्यों जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हैं जिससे मेरा दिमाग खराब हो? इनको बहुत सर पे चढ़ा लिया आपने। तो क्या हुआ? इंसान भूल भी तो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हमें भी तो दूसरों का ख्याल रखना चाहिए ना। और तुम्हें क्या हो गया है? छोटी छोटी बातों पे इस तरह से क्यों हाइपर होने लगी हो? माना कि रिजल्ट की टेंशन होती है बेटा, लेकिन इस तरह दूसरों पे तो नहीं भड़कना चाहिए ना। और फिर हाजरा तो हमारी सबसे पुरानी और समझदार मुलाजिमा है। मामा बस कर दे, मैं इस वक्त लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ। आप जाके उनको बोले मुझे कॉफी पीनी है और मुझे भूख लग रही, कुछ खाने के लिए लेकर आए मेरे लिए। अच्छा, जस्ट काम डाउन, भिजवाती हूँ मैं। अरे यार, ये देखो नया टिकटॉकर है, बहुत फनी वीडियोस बनाता है। दिखते ही दिखते 3 लाख फॉलोअर्स हो गए। वाकई यार, कितनी अच्छी वीडियोस हैं। अनाया, देखो तो सही। मुझे ऐसी चीप वीडियोस में कोई इंटरेस्ट नहीं है रिदा। तुम दोनों देखो, मैं जा रही हूँ। अनाया रुको तो सही। अनाया, दिखाओ ना। मेरे रिश्तेदार मेरा बुरा वक्त एक जैसे, कभी बता के नहीं आते। कुत्सिया, तुम यहाँ पे अकेली बैठी हुई हो? ये चेक करो, वीडियोस कितनी फनी है ये। कौन सी वीडियोस? तुम्हें नहीं पता?
टिकटॉक की वीडियोस कितनी फनी है। जब इंसान बोर हो रहा हो ना तो बोरियत को खत्म करने के लिए एक बेहतरीन तरीका है। नहीं, मैं नहीं देखती। अरे ये देखो ना, कितनी मजे की वीडियोस हैं, चेक करो। देखा ना, तुम भी हंसने लगी। मैंने कहा था ना कि तुम्हें मजा आएगा। अच्छा, तुम्हारा फोन किधर है? मेरा फोन तो ये रहा। इधर दो। मैं ये ऐप ना तुम्हारे फोन में डाउनलोड करूंगी और देखना कि तुम कभी बोर नहीं होगी। फिर तुम्हें पता है, बच्चे बूढ़े सब ये वीडियोस बनाते हैं। मेरी भी बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की टिकटॉक वीडियोस हैं, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। जैसे ही ऐप डाउनलोड हो जाएगी ना, तुम कभी बोर नहीं होगी। तुम सारा टाइम एंटरटेन होगी इस ऐप से। तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, ट्रस्ट मी। डाउनलोड हो गई है, चेक करो। अच्छा चलो, अब कैंटीन चलते हैं, मैंने बर्गर खाना है। मैं? हाँ चलो ना। तुम हमारे साथ जाके लंच नहीं कर सकती? मगर चुप करो और साथ चलो। उठो, हर वक्त पढ़ती रहती हो। उठो ना, आओ टिकटॉक वीडियोस भी देखते हैं। आओ। मगर मैं नहीं चल सकती। कम ऑन यार, चलो। सना आओ। तो फिर क्या इरादा है, क्या ऑर्डर करें? सैंडविचेस और जूस ऑर्डर करते हैं। तो फिर निकालो पैसे। इतने में तो जूस भी नहीं आएगा। ये स्मेल कैसी है? लगता है कि घर से कोई फ्रेश पराठे बना के लाया है। यहाँ कौन पराठे लाएगा? कैंटीन से आ रही हूँ। क्या ऑर्डर करें? मैं तो बस शेक लूंगी। कुछ तुम क्या लोगी? मैं कुछ नहीं। क्यों भाई, तुम क्यों नहीं कुछ लोगी? कहीं डाइटिंग पे तो नहीं हो? हाँ, मैं डाइटिंग पर हूँ आजकल डाइट। इसलिए इतनी स्मार्ट हो। मैं तो ब्रेकफास्ट में 2 अंडे 4 स्लाइसेस के साथ लेती हूँ। तुम क्या लेती हो कुत्सिया? मैं डाइटिंग पर वो सीरियल लेती हूँ। मैं सीरियल खाती हूँ। सिर्फ सीरियल बस? नहीं, मैं सीरियल में कभी कभी फ्रूट्स ऐड कर लेती हूँ, कभी नट्स ऐड कर लेती हूँ, कभी कभी हनी भी ऐड कर लेती हूँ, तो हो जाता है ब्रेकफास्ट। तुम्हारा ब्रेकफास्ट तो बहुत जबरदस्त है। फिर तो तुम्हें इस वक्त कुछ ना खाना ही बेहतर है। मेरी मामा भी मेरे पीछे पड़ी रहती हैं कि फ्रूट ले लो, दूध पी लो, लेकिन मेरा सुबह कुछ खाने का दिल ही नहीं करता। फिर जब भी इस वक्त भूख लग जाती है। अच्छा भाई सना, जल्दी जाओ, ऑर्डर करके लाओ। मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा, बहुत भूख लग रही है यार। इतनी शदीद भूख लग रही है, मैंने नाश्ता भी नहीं किया। क्या करूं? हाँ, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ खा सकती हूँ। बुलाओ। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। लगता है शदीद भूख लगी हुई है आपको। अगर आप मेरी बात का जवाब देना चाह रही हैं तो फर्स्ट यू हैव टू चू प्रॉपर्ली। आई मीन आराम से, टेक योर टाइम। आर यू ओके? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो
मैंने कैफेटेरिया में सैंडविच लिया था, खाने का दिल नहीं चाह रहा था तो मैंने बैग में रख लिया। इसमें बुराई क्या है? लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको लड़कियों का पीछा करने का शौक है क्या? एक्सक्यूज मी, मैं और आपको फॉलो, गलत फहमी है आपकी। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, एकदम आप पे नजर पड़ी, आपको खाते देखा, सोचा आपसे पूछ लो इफ यू वांट एनी कोल्ड ड्रिंक। सो बात करने का बहुत अच्छा बहाना है। मुझे कुछ चाहिए होगा मैं खुद ही ले लूंगी। बहुत गरूर है आपको खुद पर। मुझे आपसे बात करने का कोई बहाना नहीं चाहिए। वो तो मेरी वजह से आपका जो नुकसान हुआ, कल आपने मुझे मौका नहीं दिया, मैंने सोचा आज उसका उजाला कर दूं। मुझे ऐसे छोटे मोटे नुकसानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास तो ये स्मार्टफोन मौजूद है। आपको खुद पर गरूर होने के साथ साथ अपनी चीजों पे भी काफी घमंड है, शो ऑफ। अच्छा, आपको अपनी दौलत पे घमंड नहीं है? कल किस तरह आप नोट दिखा रहे थे उस गाड़ी वाले को जिसने लक्ष्य को हिट किया था? रिक्शा नोट, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता ये? वो तो हाँ, वो मैं कल यूनिवर्सिटी से बाहर निकली थी तो मैं अपनी कार में बैठी थी, तो जब ड्राइवर ने मेरे लिए दरवाजा खोला तो मैंने वहीं पे देख लिया सब कुछ। कमाल है, किसी की हेल्प करने को भी आप घमंड कह रही हैं, अजीब बात है। सुने, आप तो यहाँ से जाएंगे नहीं क्योंकि मुझे लगता है आपको लड़कियों से बात करने का बहुत शौक है। मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। बंद नहीं रख सकती क्या कुत्सिया? अभी पोल खुल जाता ना पूरी यूनिवर्सिटी में मजाक बन जाता। पागल। बरसो रे मेरे हाल पर। अब्बा जल्दी चले ना, आप तो रुक ही गए। बेटा ये सिग्नल खुलेगा तो चलेंगे ना। तो इस सिग्नल को भी अभी बंद होना था। शुक्र है अनाया ने देखा नहीं। ये तो है भी बहुत बदतमीज लड़की। आज तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। पहले उस लड़के की वजह से ठीक से खाना तक नहीं खा सकी और अब यहाँ बाल बाल बची हो। ऐसा कब तक चलेगा कुत्सिया? क्या है इब्राहिम, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मर्जी है तुम्हारी। एक्चुअली मुझे लगा कि आज मैंने यूनिवर्सिटी में कुछ ज्यादा ही कह दिया, इसलिए कॉल की थी। आई थिंक मैं हाइपर हो गया था, जो कि मुझे होना नहीं चाहिए था। चलो शुक्र है तुम्हें एहसास तो हुआ कि तुम्हारी गलती थी। खैर इन सब लड़ाई झगड़ों को साइड पे करो, मुझे ये बताओ कि आज तुम रात को क्या कर रहे हो? कोई खास प्लान तो नहीं है। तो ठीक है, आज तो मुझे डिनर पे लेके जा रहे हो। क्या डिनर पे यूं अचानक? क्यों इब्राहिम, आज भी तुम्हारे पास मेरे लिए थोड़ा सा भी वक्त नहीं है? आज तो तुम्हारे घर में कोई पार्टी नहीं है। यार अनाया एक्चुअली मुझे नहीं पता तुम मुझे डिनर पर लेके जा रहे हो, हाँ या ना? ओके, लेट्स गो फॉर डिनर टुनाइट। ओके बाय।
अब मैं ये ऐप ना तुम्हारे फोन में भी डाउनलोड करने लगी। तुम्हें पता है बच्चे बूढ़े सब ये वीडियोस बनाते हैं। मेरी भी बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की टिकटॉक वीडियोस हैं, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। जैसे ये ऐप डाउनलोड हो जाएगी ना, तुम कभी बोर नहीं होगी, तुम सारा टाइम एंटरटेन होगी इस ऐप से। तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, ट्रस्ट मी। क्यों ना मैं भी अपनी वीडियो बनाऊं, लेकिन ये बनाते कैसे हैं? क्या हो गया इब्राहिम? यहाँ पे खाना खाने आए हैं, सामने खाना पड़ा है, तुम फोन में घुसे हुए हो। आई एम सॉरी, वो एक्चुअली एक बहुत जरूरी मैसेज है, उसका रिप्लाई करो बस, डन। किसका है? लड़के का या फिर लड़की का? क्या मतलब है, इससे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है फर्क। अगर लड़के का मैसेज है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लड़की को जवाब दे रहे थे तो ठीक नहीं। क्यों? फिर ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि लड़की का मैसेज है तो कोई मोहब्बत का मामला भी तो हो सकता है ना। मोहब्बत और मैं, मुझे तुम मोहब्बत से दूर ही रहना। क्यों? एक्चुअली इन्फैक्चुएशन और मोहब्बत दो अलग अलग चीजें हैं, और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ना, यहाँ पर हर किसी ने इन्फैक्चुएशन को मोहब्बत का नाम दिया हुआ। बेसिकली इट्स टू डिफरेंट थिंग्स। मेरी नजर में मोहब्बत कुछ और है। अच्छा, तो बताओ कि क्या है मोहब्बत? मुझे भी तो पता चले कि तुम्हारे नजदीक मोहब्बत क्या है। पहले तुम बताओ। मेरी नजर में मोहब्बत जो आपको अच्छा लगे, जिसको पाने की आपका दिल ख्वाहिश करे, उसको हासिल करना ही मोहब्बत है, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। कुछ मटेरियलिस्टिक अप्रोच नहीं है तुम्हारी? तुम इसे कुछ भी कहो, लेकिन मेरे नजदीक तो यही मोहब्बत है। किसी को पसंद करने और किसी को हासिल करने में फर्क होना चाहिए। लेकिन अनाया की नजर में किसी को हासिल करना ही मोहब्बत है, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। नहीं, मेरी नजर में ये मोहब्बत नहीं, अना होती है। और अना में आके अक्सर इंसान कुछ ऐसा कर बैठता है कि मोहब्बत हासिल करने के बजाय उसे हमेशा के लिए खो देता है। तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज? यकीनन ये कहावत भी किसी अना पसंद नहीं गई हो, नॉर्मल बंदे का काम नहीं है। एनीवे, हम मोहब्बत को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम यहाँ खाना खाने आए थे ना, तुम ठीक कह रही थी, और तुम्हारी मोहब्बत की डेफिनेशन सुन के मुझे बहुत ज्यादा भूख लगने लगी। हाँ? क्या बोलूं? ये मैं हूँ, ये मेरा घर है और मैं पढ़ाई कर रही हूँ। ये मैं हूँ, ये मेरा घर है और मैं पढ़ाई कर रही हूँ। कुत्सिया, कुत्सिया, कुत्सिया।
उठे उठे, अब्बा अम्मा उठे, अम्मा उठे, अब्बा उठे ना, क्या हो गया? यहाँ बैठे, मैं पानी लेके आती हूँ। डॉक्टर साहब, अम्मा को क्या हुआ है? इनको एंजाइना का अटैक आया था, अब खतरे से बाहर है। और एक बात का ख्याल रखिएगा, किसी किस्म की जिस्मानी मेहनत और स्ट्रेस इनके लिए खतरनाक हो सकती है, और इसलिए इनको चंद दिनों के लिए कंप्लीट रेस्ट की ज़रूरत है। कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? नहीं, अभी तक तो नहीं है कोई खतरे वाली बात, लेकिन अगर आप लोगों ने इनका ख्याल नहीं रखा तो खतरे वाली बात हो सकती है। अच्छा, छुट्टी कब तक मिल जाएगी इनको? चंद घंटों बाद आप इन्हें घर लेकर जा सकते हैं। सुबह की शिफ्ट के डॉक्टर आएंगे और वो आपको डिस्चार्ज कर देंगे। थैंक यू। यू आर वेलकम। मेरे साथ आओ। तुम्हारे अब्बा का नीचे फार्मेसी से मेडिसिन लेने गए। बहुत पैसे लग गए होंगे ना मेरे इलाज पर। क्या हो गया अम्मा आपको? आपकी सेहत से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है। आप ये फजूल बातें मत सोचें और रेस्ट करें, ठीक है? Thanks for the dinner, Ibrahim. You're welcome, ma'am. Take care. Good night. Take care. Allah Hafiz. नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल